जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो सफ़र रहेगा एकदम बेसिक्स थे, एकदम एडवांस लेवल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप क्लास 11th में हैं तो पहले आप जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ पार्ट्स जैसे कि एसपीडीएफ वाला कंसेप्ट, ऑर्बिटल, शेल, सब शेल, वो जो क्वांटम नंबर वाला जो सेक्शन होता है वो, और साथ में केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ उड़ के चला जाता है। ये सब बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। कैसे ओवरलैपिंग होती है, कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको अभी नहीं पता है तो आप अभी एक आध महीना लगेगा आपको, जब आप 11th में ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे उसके बाद ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम आपको मज़ा आने लगेगा, ईजी लगने लगेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। पहली बात तो ये देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक है। ये पूरे केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है ऑर्गेनिक, इसीलिए इसको एक अलग चैप्टर ही बना दिया गया है, इसीलिए पूरा ये सेक्शन ही अलग कर दिया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो ट्रिलियंस, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की होती है और टेट्रावेलेंसी कार्बन की होती है। मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, और कैटिनेशन मतलब एक कार्बन से दूसरा कार्बन, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और ये ब्रांच में भी कई सारे कार्बन जोड़ सकते हैं, जिसके वजह से लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो इसलिए ये हमको सेपरेटली पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सच कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मेनली देखेंगे तो आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और भी कुछ आइटम्स हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के देखिए एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये CH4 है, C6H12O6 है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कंपाउंड्स ये सब हैं, इन सब का नाम भी बताते चल रहा हूँ। जैसे ये CH4 क्या है, ये मीथेन है। तो मीथेन आपको पता होना चाहिए कि मीथेन CH4 फॉर्मूला होता है, ठीक है। और C6H12O6 ये ग्लूकोज है, C12H22O11 ये शुगर है या सुक्रोज है, या इसको केन शुगर बोलेंगे। ये NH2CONH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है। ये CH3OH एक अल्कोहल है, मिथेनॉल इसको बोलते हैं। CH3CHO एक एल्डिहाइड है, इसको इथेनॉल या फिर एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। और ये जो CH3 डबल बॉन्ड और CH3 है, ये एल्डिहाइड का बड़ा भाई कीटोन है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये कीटोन का भी बड़ा भाई है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको धीरे धीरे आपको याद ही हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप जितना याद कर सकेंगे आपके लिए वो बेहतर होगा। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको बर्जेलियस साहब ने दिया था। इनका ये कहना था कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं कैन बी फॉर्म्ड ओनली बाय लिविंग सिस्टम्स। लिविंग सिस्टम्स ही हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। नाम ही ऑर्गेनिक इसलिए पड़ा है कि ये लिविंग सिस्टम के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब चीज़ें जैसे फल में पाए जाते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो ये सब मतलब कि नेचुरल ही मिल सकते हैं, बाहर से नहीं मिल सकते। यही ये थ्योरी बोलती है वाइटल फोर्स थ्योरी, कि केवल ऑर्गेनिक मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है केवल लिविंग बींग्स के ही द्वारा बनाए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई या फिर इसका ड्रॉबैक आ गया कब, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ये अमोनियम साइनेट है, ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ से ये यूरिया बनाया गया, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यूरिया बना दिया गया लैब में। कहाँ बनाया गया? लैब में। मतलब किसी लिविंग बींग की जरूरत नहीं पड़ी, इसको लेबोरेटरी में ले जाके बनाया गया। ये जो यूरिया है ये लेबोरेटरी में बन गया। इसका मतलब ये तो बात तय है, ये तो बात उस समय पता चल गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग बींग से नहीं, लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है। ध्यान से समझ में आ रही है बात? तो ये वोलर साहब ने ये कंपाउंड बनाया था, ठीक है। तो ये बात हमको कुछ बेसिक्स आइडिया हमको होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम लोग
लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्यों लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के पीछे कारण क्या है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के पीछे कारण क्या है। पहला कारण तो यह है कि कैटिनेशन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। और दूसरा है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब बोलोगे कि सर फास्फोरस तो 5 बना सकता है, ठीक है, सल्फर तो 6 बना सकता है, इसकी तो मतलब वैलेंसी और भी ज़्यादा होती है, लेकिन कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ऐसे ऐसे से चलता जाएगा, ठीक। और साथ में कार्बन ब्रांच भी बना सकता है, कई तरह के ब्रांच बना सकता है, ठीक है। तो कहीं से भी कुछ भी बॉन्ड कार्बन का बन सकता है, इसका कोई सीमा नहीं है, ध्यान से समझना। इसीलिए कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, बनते हैं, ठीक है। और इतने और भी कंपाउंड्स हैं कि जिनके बारे में हमें पता तक नहीं कि और भी कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम आज के लेक्चर में, अब इसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से हो सकते हैं। हालांकि ये सब चीज़ केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी चीज़ इस्तेमाल होगी, भले वो और आगे आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं उसको डिस्कस तो जरूर करूँगा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन तो एक बात तो ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में आप लोग पता है sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। पहली बात तो हम कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब मेन यहाँ पे कौन आइटम है, कार्बन है। समझ में आ रही है बात, मेन कौन है आइटम यहाँ पे, कार्बन है। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर हमको पता करना है तो कार्बन के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक चीज और है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बता दिए, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। कुछ और भी कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे CO2, CO2 ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। H2O, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कहीं पे भी कार्बन दिख जाए, ऑक्सीजन दिख जाए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख जाए, तो हमेशा नहीं बोल देना है कि ऑर्गेनिक है, हो सकता है कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कार्बन की स्थिति क्या है। तो कार्बन की स्थिति ये है कि कार्बन होता है 1s2, 2s2, 2p2, ठीक। अब हम ये जो इनर शेल है, मतलब कि ये जो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे शेल में, दूसरे शेल के s में 2 ठो, दूसरे शेल के p में 2 ठो, तो हम इसकी बात करेंगे। तो ये रहा 2s और ये रहा 2p, ठीक है, 2s 2p। अब यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने 2 भर दिया। अब ध्यान रखना, यहाँ पे कार्बन के कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, केवल 2 हैं। तो इसका मतलब ये कार्बन की वैलेंसी तो 2 होनी चाहिए, और सही बात भी है, ठीक है। तो इन ग्राउंड स्टेट, इन GS यानी कि ग्राउंड स्टेट, कोवैलेंसी जो है कार्बन की वो 2 होती है। ध्यान रखना, कभी अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि कोवैलेंसी कितनी है कार्बन की इन ग्राउंड स्टेट, तो आप 2 ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। वो अलग बात है कि सारे जो है मैक्सिमम या फिर ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड जो कार्बन के वो एक्साइटेड स्टेट में बनेंगे। एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है, एक्साइटेड स्टेट में सेम शेल का ही इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो इसका मतलब अब ये जो है 2s में, ठीक है, ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और 2p में जो आखिरी वाला डब्बा था, 2p में जो आखिरी वाला डब्बा था, वहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा थोड़ी सी एनर्जी लेकर के।
अब ध्यान से समझना, ये कार्बन की स्थिति होती है। अब केस फर्स्ट में हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में sp3। सबसे पहला हम लोग देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है ये? sp3। अब sp3 में साफ पता चल रहा है, देखकर ही आपको समझ में आ जा रहा है कि एक ठो s है और 3 ठो p है, यानी कि ये जो पहला वाला 2s दिखाई दे रहा है ये, और ये जो 2p के तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं या तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, sp3 इसका मतलब कि एक ठो s और साथ में 3 p। समझ में आ रही है? यानी कि 2s प्लस 2px प्लस 2py प्लस 2pz। ठीक है, दूसरे का px py pz तीनों मिक्स हो जाएंगे। तो और अगर एक ठो s और 3 ठो p, मतलब मिक्स कितने हुए? 4 मिक्स हुए, यानी कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और सबका नाम क्या होगा? sp3। तो 4 ठो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वो जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उन सबके बीच में रिपल्शन होगा, और VSEPR थ्योरी के अनुसार उस रिपल्शन के कारण वो कौन सा ज्योमेट्री या शेप अज्यूम करेंगे, एक्वायर करेंगे, वो होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये है टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये मैंने टेट्राहेड्रल यहाँ पे बना दिया है, 4 ठो हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, ये टेट्राहेड्रल है और इसके बीच का एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं CH4 का। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं CH4। तो CH4 में ध्यान रखिएगा, ये C और ये 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़े H। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन से इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, 4 सिग्मा यानी sp3। फिलहाल हम बनाते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम लोग बना लेते हैं अच्छे से। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला स्ट्रक्चर अगर हमको CH4 का बनाना है तो कार्बन का ये, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। चलिए, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हैं। अब ये सारे के सारे कार्बन के तो sp3 हैं। ये कार्बन, आखिर ये कार्बन कैसा है? ये sp3 कार्बन है। और sp3 से हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है भाई? हाइड्रोजन तो 1s1 ही होना है ना, यानी कि हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल लेके आया, इसके साथ ओवरलैप किया। हाइड्रोजन अपना s लेके आया, ओवरलैप किया, ओवरलैप यहाँ भी और यहाँ भी। इसका मतलब यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि कौन सा हाइब्रिड यहाँ पे हो रहा है ओवरलैपिंग, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। और ये सारे के सारे क्या हैं? H हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 4 sp3s बॉन्ड हैं, 4 ठो sp3s ओवरलैपिंग हैं, यानी कि वो चारों के चारों क्या हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। क्या हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे पाई तो कुछ भी नहीं है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, और भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि हमको डिटेल पढ़ना है, हमें कोई हल्के में नहीं पढ़ना है, हमें JEE एडवांस तक की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे 4 sp3s सिग्मा ओवरलैपिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग अगला एग्जांपल देख लेते हैं C2H6 यानी इथेन का। इथेन की बात करें तो इथेन की अगर हम बात करते हैं तो ये इथेन है। ठीक है, 2 कार्बन आपस में जुड़े हैं और ये ध्यान रखना, ये कार्बन देखो, ये भी क्या है? sp3, ये भी क्या है? sp3। भाई इस कार्बन के चारों सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp3, इस कार्बन लेफ्ट वाले के भी चारों बॉन्ड सिग्मा है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा।
अब ध्यान से समझिए, इसका भी अगर हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो पहले इस वाले कार्बन को बनाते हैं। ध्यान से समझिए, तो लेफ्ट वाला कार्बन, तो देखो लेफ्ट वाला कार्बन हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ये देखो, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा, ठीक है, और ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये कार्बन के साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये ठीक है, और बाकी ठीक। तो ये भी कार्बन है लेफ्ट, ये भी कार्बन है। ये जो बॉन्ड बना है, जो बीच वाला ओवरलैपिंग आपको दिखाई दे रहा है, जो बीच वाला ओवरलैपिंग आपको दिखाई दे रहा है, पहली बात तो ये भी कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, तो ये सिग्मा है। और यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये भी हाइड्रोजन, ठीक। ये अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, यहाँ पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सारे के सारे सिग्मा हैं। अब हमको यहाँ पे ये डिटेल समझना पड़ेगा कि ये जो बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि ये sp3 कार्बन का और ये भी sp3 कार्बन का, यानी कि 1 एक ठो sp3 सिग्मा बॉन्ड है, एक ठो sp3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और बाकी लेफ्ट में ये तीन देखो, ठीक है, ये तीन जो हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये कार्बन का तो sp3 इस्तेमाल हो रहा है और हाइड्रोजन का तो s इस्तेमाल हो रहा है। सिमिलरली ये भी तीन जो है, कार्बन का तो sp3 इस्तेमाल हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन का s हो रहा है, यानी कि हम बोलेंगे कि 6 जो है वो sp3s सिग्मा बॉन्ड है, ठीक। ये सब डिटेल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 7 सिग्मा बॉन्ड है, जिसमें जो 6 sp3s सिग्मा बॉन्ड है और एक ठो sp3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम लोग sp2 के तरफ चलेंगे, ठीक है। सेकेंड अपना जो होगा वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सेकेंड जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 से नाम भी पता चल रहा है कि भाई 2 p इस्तेमाल होगा, तो कार्बन हम एक्साइटेड स्टेट में बना लेते हैं पहले ही, ठीक है। ये 2s, ये 2p, ठीक है, ये 2s, ये 2p, ये है। अब ध्यान देना, केवल यही इस्तेमाल होगा, ये जो ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड है। कैसा है, अनहाइब्रिड है, और अनहाइब्रिड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इन तीनों का, ठीक है, परपेंडिकुलर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, परपेंडिकुलर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक ठो s इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, एक ठो s इस्तेमाल हो रहा है और 2 ठो p इस्तेमाल हो रहा है, एक ठो px और एक ठो py। तो कुल मिला के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वो एग्जैक्टली जैसे आपका सीलिंग फैन का जो ब्लेड होता है 3 ठो ना, उसी जैसा होगा, यानी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो वो हम बना लेते हैं ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप यही होता है, ठीक है, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, ठीक। हाइब्रिड ऑर्बिटल का यही होता है, लोब एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक। ये तीनों के तीनों, ये भी क्या है sp2, ये भी क्या है sp2, और ये भी क्या है sp2। और एक तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो प्योर हम पूरा बनाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल का लोब एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, और जो बड़ा लोब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वही है, तो वहीं से ओवरलैपिंग होती है। और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, इसको हम लोग बोलेंगे प्योर p ऑर्बिटल,
ठीक है। प्योर पी ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बनाने के काम में आएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इथीन का। आप लोग अच्छे से जानते हैं इथीन, ठीक है। एग्जाम्पल इथीन C2H4, ठीक। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इस कार्बन से एक H, ये इधर H, ये इधर H, ये इधर H, ठीक है। अब इसका हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर हम लोग सीख रहे हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग सीखते हैं। तो चलिए C2H4, ठीक है, C2H4। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है, जब हम स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं तो एक बात तो समझ में आ रही है कि कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो इसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो एक सिग्मा और एक पाई, और बाकी ये चारों के चारों क्या हैं इधर CH वाले, ये तो सिग्मा है भाई। हाइड्रोजन तो कभी पाई बना ही नहीं सकता है। तो अब पहली बात तो हम कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट वाले कार्बन का हम बना रहे हैं, ठीक है। ये कार्बन का लेफ्ट वाला हम बना रहे हैं, ठीक है। ये कार्बन का लेफ्ट वाला बना रहे हैं और एक ये राइट वाले कार्बन का है, ठीक है। ये ठीक, थोड़ा सा अगर सही नहीं बना तो एक बार मैं फिर से प्रयास करता हूं। तो लेफ्ट वाले कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पहले मैं बना लूं, ठीक है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये हो गया, थोड़ा बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, ये, ठीक है। और दूसरा ठीक। अब यहाँ पे आएंगे भाई अपने प्यारे प्यारे हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम जो आएंगे वो यहाँ पे एक आया ओवरलैप किया, एक यहाँ पे ओवरलैप किया, एक यहाँ पे ओवरलैप किया और एक यहाँ पे ओवरलैप किया। यहाँ पे हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये 4 हाइड्रोजन का बंदोबस्त हो गया और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर तो है, ध्यान से समझना, ये है सिग्मा बॉन्ड और ये चारों के चारों क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड हैं। और इस कार्बन के पास एक भाई p ऑर्बिटल तो है ना, एक प्योर p ऑर्बिटल है। तो ये p ऑर्बिटल हम ऐसे बनाते हैं और दूसरे कार्बन का भी p ऑर्बिटल हम ऐसे बना लेते हैं और ये क्या बन गया है, ये बन गया पाई, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों ओवरलैपिंग दिखा देते हैं, ठीक, समझ जाइएगा आप लोग। ये एक हो गया पाई। तो इसके बारे में हम पूरा चिट्ठा खोल के रखते हैं कि क्या क्या स्थिति है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो एक ठो sp2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। बाकी लेफ्ट वाला देखो जो हाइड्रोजन के साथ है वो sp2s है 2 ठो, राइट वाले में भी sp2s है 2 ठो, यानी कि 4 sp2s सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। 4 ठो sp2s सिग्मा बॉन्ड और एक जो है 1 pp पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वाला जो p है वो प्योर होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब तीसरा आता है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तीसरा आएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही दिख रहा है कि एक ठो s है और एक ठो p है। तो कार्बन का फिर से हम लोग बनाते हैं, बेचारा कार्बन, बेचारा नहीं है, ठीक है। तो ये 2s 2p ऐसे करके, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ध्यान यहाँ पे देना है कि एक ही ठो s और एक ही ठो p, यानी कि एक ठो s और एक ठो p ऑर्बिटल का इस्तेमाल होगा और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और दोनों का नाम होगा sp sp और दोनों एकदम लीनियर होंगे, ठीक है। मतलब इस तरीके से,
ठीक है, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर, ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे लीनियर, ठीक। तो यहाँ पे जो था ये sp2 था, तो यहाँ पे आप लोग नाम लिख लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, इसका जो नाम था वो था ट्राइगोनल प्लेनर, भाई नाम भी आप लिखते चलिए, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये लीनियर है 180 डिग्री। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इथाइन C2H2, ठीक है, C2H2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसका ओपन स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक। अब ध्यान ये देना है हमको, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C, ये H, ये H, अब ये कार्बन क्या है sp, ये भी कार्बन क्या है sp, यानी कि इसके पहले जो हम लोग सीखे हैं यहाँ पे लीनियर है, तो ये बताओ ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले जो दो ऑर्बिटल्स हैं जिनका आपने इस्तेमाल नहीं किया है, ये तो अनहाइब्रिड रह गए, और ये अनहाइब्रिड अगर रह गए तो ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा नीचे बना रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। ये तो मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाया हूँ दो ठो, उसके अलावा मुझे फिर से बनाना ही पड़ेगा, तो ध्यान रखना, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, थोड़ा दूर दूर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। बाकी ये जो है प्योर p ऑर्बिटल्स, ठीक, ये मान के चलो कि px है, और ये भी क्या है py है, ये भी क्या है py है, यानी कि दो ठो ऑर्बिटल्स जो हैं वो रह गए ऐसे, मतलब कि दो ऑर्बिटल्स हैं, एक ऐसे, ठीक है, ये एक ऐसे रह गया और एक दो ऐसे रह गए, ठीक है ना, p ऑर्बिटल एक ऐसे रह गया और एक ऐसे रह गया, तो py और pz ऐसे रह गए, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है ये तो सिग्मा है, और ये जो है पाई है, और ये भी क्या है पाई है, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो ध्यान दीजिए आप लोग, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहली बात, ये कार्बन जो है sp है, ये कार्बन भी sp है, तो sp कार्बन हम लोग लेफ्ट वाला बना लें, ये रहा sp कार्बन, ठीक है, ये sp कार्बन, और राइट वाला भी sp कार्बन है, तो दो ठो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो ये रहा एक ठो sp और ये दूसरा sp। तो एक जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये sp sp हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक, और ये जो लेफ्ट वाला हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये है एक, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। बाकी अभी भी कार्बन कार्बन के बीच में दो ठो पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो वो पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा भाई, एक ये, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको बना लीजिए, ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो मैं इसको थोड़ा सही से बना लूँ, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग हम ऐसे करा दें, ठीक, ये हाइड्रोजन हो गया। बाकी कार्बन का देखो, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स p, उसी तरह इस कार्बन का भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एक और एक p, ठीक, और भी एक p है कि नहीं बचा हुआ, यस, और भी एक p बचा हुआ है, वो आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये जो परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, ये पाई बॉन्ड, ये, ठीक है, पहला पाई, इसको हम लोग बोल देते हैं पाई फर्स्ट, ठीक है, इसको आप लोग बोल दीजिए पाई फर्स्ट। और ये वाला
ये इसके साथ बनाएगा, ध्यान रखना आगे वाले के साथ बना रहे हैं, ये वाला जो इसके साथ बना रहे हैं, ये हो जाएगा पाई 2, यानी कि 2 पाई बन गए, दोनों अनहाइब्रिड हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। तो अब हम इसमें थोड़े से डिटेल की बात करें तो 1 जो है, एक तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो 1 sp सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक तो sp सिग्मा बॉन्ड बना है, और कार्बन का sp और हाइड्रोजन का तो s है, और ऐसा लेफ्ट और राइट दोनों है, यानी कि 2 sp s सिग्मा बॉन्ड, और 2 ठो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड भी है, तो वो जो है 2 ठो p और p पाई बॉन्ड है, 2 ठो p और p पाई बॉन्ड है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कार्बन के 3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp sp2 sp3। ध्यान रखना जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा, ठीक है, जैसे कि sp की हम बात करें और परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करें, ठीक है, sp2 sp3, तो परसेंटेज s कैरेक्टर 50% है, ठीक, और इसमें 33.3% है, और इसमें 25% है। तो ध्यान रखना जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा, न्यूक्लियस के पास उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और उतने अच्छे से वो किसी और इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल कर सकता है, खींच सकता है, यानी कि उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होगा। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की, तो sp कार्बन सबसे ज़्यादा, फिर sp2, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन की। ये बात समझ में आ रही है। और एक बात और, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है s को और p को मिला के। अब एक ठो s तो इस्तेमाल होना ही है, p एक भी इस्तेमाल हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कार्बन के पास d नहीं होता, ध्यान रखना, तो कार्बन के किसी केस में d का इन्वॉल्वमेंट मत कर देना, ध्यान रखना। तो अगर हम बात करें, मान लो हमारे, तो इतना मतलब समझो कि sp में 50% s है, sp2 में 33.3% s है, sp3 में 25% s है। इसका मतलब s जो है हम बोल सकते हैं कि s जो है वो मोटाई देता है, और p जो है वो लेंथ देता है। समझ में आ रही है बात? तो अगर तुम्हारे सामने कभी ऐसा कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दे, ठीक है, कभी तुम्हारे सामने कुछ ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दे, ठीक है, बहुत मोटा ताजा है, इसका मतलब इसके पास s कैरेक्टर ज़्यादा है, क्योंकि मोटाई कहाँ से आ रही है, s से आ रही है। तो इन तीनों में ये होगा sp, ये होगा sp2, और ये होगा sp3। मतलब लेंथ के लिए हम यहाँ पे बोल देना चाहते हैं लेंथ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। और विड्थ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। समझ में आ रही है बात? तो इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई, तो अब हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि कहाँ से हम लोग हाइब्रिडेशन ऐसे निकालते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है कि हमको इस कार्बन पे ध्यान दो। इस कार्बन से अगर मैं बात करूं तो इस स्ट्रक्चर को मैं ओपन बना ही लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना ही चाहिए। तो इसको मैं ओपन बना लेता हूं। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस राइट वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। फिर ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन, इस पर 1 हाइड्रोजन है, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है अगला कार्बन, फिर उस पर 1 H है, फिर उससे 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, और इससे ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है, और फिर ये H। इस कार्बन को ध्यान दो, सबसे लेफ्ट वाला, ये चारों सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये हो गया sp3,
इस कार्बन पे भी चारों सिंगल बॉन्ड है यानी कि sp3। ठीक है, इस कार्बन की अगर हम बात करें, इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इस कार्बन पे देखो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड में से एक ही सिग्मा होता है और सिग्मा ही बॉन्ड काउंट होता है हाइब्रिडेशन में, पाई नहीं होता है। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, पाई को हम नहीं काउंट करेंगे तो 3 सिग्मा यानी कि ये हो गया sp2। सिमिलरली इस कार्बन की बात करें तो सिग्मा पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो ये भी क्या हो जाएगा sp2। इस कार्बन की बात करें तो ये सिग्मा और इसमें से एक सिग्मा, बाकी ये दोनों तो पाई होंगे। ठीक है, ये पाई, ये पाई, ये हो गया sp और सिमिलरली ये भी हो गया sp। ठीक है, और हम बात करें का और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग टॉल्यूइन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये है टॉल्यूइन। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, उसका एक H हटा के एक CH3 लगा दिया गया। इसको भी चाहे तो आप ओपनली ऐसे बनाइए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ध्यान रखना इस कार्बन पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है जिस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और बाकी हर कार्बन का देखोगे तुम 3 बॉन्ड पूरा है, यानी कि यहाँ पे H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला कार्बन है ये तो sp3 है भाई, चारों सिंगल बॉन्ड है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। अगर इस कार्बन की हम बात करें, ये कार्बन, तो यहाँ पे एक पाई है, बाकी 3 सिग्मा है तो sp2। ठीक, ये भी सिमिलरली sp2 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 sp2, यानी कि बेंजीन वाले जितने भी कार्बन होते हैं वो sp2 होते हैं। और एक आके एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे ये देखो ध्यान से। अब यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं, देखो ये तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड से और एक ये सिंगल बॉन्ड जो राइट साइड दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया sp3। इस कार्बन की बात करें तो लेफ्ट साइड तो एक सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन से तो सिंगल बॉन्ड ही लगा होगा, यानी 2 सिग्मा तो मिल ही गए हैं और बाकी राइट साइड ये 2 पाई दिखाई, 2 डबल मतलब ये 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं जिसमें से एक ठो सिग्मा होगा, यानी कुल मिला के इस कार्बन के पास 3 सिग्मा है, तो ये 3 सिग्मा है, तो ये क्या हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा ये sp2। ठीक, सिमिलरली इस कार्बन के पास भी देखो एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है और एक राइट साइड सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और लेफ्ट साइड 2 ठो बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा होगा, यानी कि 3 सिग्मा, तो हो जाएगा sp2। इस कार्बन की बात करो तो देखो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा और इसमें से एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, एक सिग्मा एक पाई, तो कुल मिला के 3 सिग्मा, तो ये भी हो गया sp2। और इस कार्बन की बात करें तो ये लेफ्ट साइड सिग्मा और राइट साइड 3 सिग्मा, यानी कि ये हो गया sp3। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर बहुत ज़्यादा बेसिक्स लग रहा है तो बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेक्शन बेसिक से ही होता है। तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कुछ और, इंट्रोडक्शन ही बेस्ड वो भी रहेगा, उसमें हम लोग कुछ और चीज़ें सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर पे आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद,